दो जगह वोट करना कानूनी अपराध है। और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कहता है तो सबूत तो चाहिए। बिहार में चुनाव खत्म हो चुके हैं और नीतीश कुमार 5 सालों के लिए बुक कर लिए गए हैं। जी हाँ, सीएम पद के वही दावेदार हैं। ऐसे में आरजेडी के लोग बौखलाए हुए हैं। उन्होंने नीतीश कुमार को और बीजेपी को वोट चोर बताया। में हमने अभी थोड़ी देर पहले भी दिखाया था और ये आप देख सकते हैं विशाल जायसवाल के जो लोग हैं वो पहुंच चुके हैं यहाँ पे। जैसे उन्हें सूचना मिली है ये तमाम लोग पहुंचे हुए हाथों में लालटेन का फोटो और विशाल जायसवाल की जो पर्ची है दिखाने के लिए। लेकिन इस पर तो अब जिला प्रशासन को आना होगा, समझना होगा कि आखिरकार ये जो पर्ची है कहाँ से। ईवीएम हैकर बताया और उन्होंने ये भी दावा कर दिया है कि यदि ये बीजेपी इस चोरी के साथ, इस ईवीएम हैकिंग के साथ दिल्ली और बिहार में अगर चुनाव जीत सकती है, फिर ये कहीं पर भी, भारत में कहीं पर भी चुनाव जीत सकते हैं। इन्होंने इन पर संगीन आरोप लगाए और बिहार की जनता ने भी कई ऐसे वीडियोस दिखाए, सोशल मीडिया पे प्रचार किए, जिसमें स्पष्ट रूप से उन लोगों ने दावा किया कि जो बीजेपी या बीजेपी के लोग हैं वो वोट चोरी कर रहे हैं। आप इन वीडियोस में देख सकते हैं कि कैसे ये लोग वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उन्हें दिखा रहे हैं। में हमने अभी थोड़ी देर पहले भी दिखाया था और ये आप देख सकते हैं विशाल जायसवाल के जो लोग हैं वो पहुंच चुके हैं यहाँ पे। जैसे उन्हें सूचना मिली है ये तमाम लोग पहुंचे हुए हाथों में लालटेन का फोटो और विशाल जायसवाल की जो पर्ची है दिखाने के लिए। लेकिन इस पर तो अब जिला प्रशासन को आना होगा, समझना होगा कि आखिरकार ये जो पर्ची है कहाँ से। कैसे वो दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के लोगों ने या बीजेपी के गुंडों ने साफ तौर पर इन पर्चियों को निकाल करके फेंक दिया है, इन्हें फाड़ दिया है, कई जगहों पर इन्हें जला दिया गया। ये देखिए, ये लड़का दूसरे गांव का है, सिसई का। इसका यहाँ वोट भी नहीं पड़ता है। इस स्कूल में घुसा हुआ है सफियाबाद में और ये फर्जी वोट गिरा रहा है और यहाँ पे कोई जांच नहीं हो। देखिए भाग रहा है यहाँ से, देखिए ये लोग, देखिए पकड़िए, फर्जी वोट गिरा के भाग रहा है खेत में, देख। उन लोगों ने यह दावा किया है कि कई ऐसे अज्ञात ट्रक, खास करके और रोहतास के सासाराम में एक अज्ञात ट्रक को स्ट्रांग रूम के पास जाते हुए देखा गया है। आखिर ये ट्रक कर क्या रहा था? इलेक्शन कमीशन ने खास तौर पे ये बात कही थी कि जब तक ये प्रूफ नहीं मिलता है कि कोई व्यक्ति एक या एक से अधिक जगह पे, एक तो नहीं एक से अधिक जगह पे अगर वोट डाल रहा है और अगर इसका सबूत है, उसका वोट मायने नहीं होगा, उसको कारावास हो सकती है, जेल हो सकती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये आदमी दो जगह वोट कर रहा है और खुले तौर पर सोशल मीडिया पे ये पोस्ट भी कर रहा है। हालांकि सरकार पर इसका प्रभाव पड़े या न पड़े, लेकिन ऐसे लोगों का जो मनोबल है वो बढ़ेगा और बढ़ता ही जा रहा है। शांभवी चौधरी हैं, सांसद हैं लोकसभा की, एलजेपी रामविलास पासवान गुट की, कल वोट डालने गई। देखिए तस्वीर, देखिए वो वीडियो दिखाइए। दाएं हाथ पर स्याही, अब देखिए अब बायां हाथ, इस पर भी स्याही। ये क्या कमाल हो रहा है? और इसी को देख करके बिहार और बिहार के लोग आंदोलन कर रहे हैं। वो एनडीए सरकार का बहिष्कार भी कर रहे हैं। कई जगहों पर बीजेपी और एनडीए की इस जीत से नाखुश लोगों ने इन पर एलिगेशंस लगाए, इनको वोट चोर, ईवीएम हैकर बताया और कई जगहों पर इन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और बीजेपी के जो जीत हासिल कर चुके लोग थे उनको कई जगह पर इन लोगों ने मारा पीटा भी है। हालांकि वो आरजेडी जो जीत के हुंकार भर रही थी, वो आरजेडी जो अपनी सरकार बनाने वाली थी, वो ये दावा कर रहे थे कि इस बार उनकी सरकार बनने वाली है, औंधे मुंह गिर गई है। वो आरजेडी इस बार किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई है। तेजस्वी यादव जिन्होंने सीएम पद पे बैठने का सपना देखा था, उनका ये सपना टूट चुका है। साथ ही साथ खेसारी लाल यादव जो छपरा से पूरी तरह से जीतने के पक्ष में था, पूरी तरीके से उन्होंने उम्मीद लगाए थे कि छपरा से वो जीतेंगे, उनको भी हार का मुंह देखना पड़ा है। और ऐसे में जो विपक्षी दल था, खास करके उनकी ही इंडस्ट्री के जो लोग थे, खास करके रवि किशन, मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव, आई थिंक कि वो दोबारा उन पर जोरदार हल्ला बोलने वाले हैं। क्योंकि चुनाव से पहले इन लोगों में अच्छी खासी बहस हुई है, चाहे वो राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के हुई हो, चाहे शादी के मुद्दों को लेकर के हुई हो, चाहे सनातनी के मुद्दों को लेकर के हुई है। इन लोगों में अच्छी खासी तू मैं हुई है और मुझे लगता है कि जहाँ तक ये कंफर्म है कि इस चुनाव के बाद, खास करके जब खेसारी हार चुके हैं, पूरा विपक्ष उनको फिर से
उन पे ताने मारने के लिए जरूर आएगा, ताने जरूर कसेगा। पार्टी जन स्वराज पार्टी जो दमखम भर रही थी कि वो भी सीएम पद के दावेदार हैं, इस बार उनकी ही सरकार बनेगी, उन्होंने भी इस बार औंधे मुंह उन्हें भी गिरना पड़ा है। 125 से 30 सीटों का वो दावा कर रहे थे, बट रियलिटी जब आई सामने वो चौंक गए, तिलमिला गए और उन्होंने इसका पूरा ठिकरा बिहार की जनता पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता को रोजगार से मतलब नहीं है, बिहार की जनता को शिक्षा से, हॉस्पिटल से मतलब नहीं है, बिहार की जनता केवल मंदिर मस्जिद के लिए लड़ेगी, बिहार की जनता दूसरे देशों या दूसरे शहरों में जाकर के गालियां सुनना चाहती है, वहीं पर जाके मजदूरी करना चाहती है, गालियां खाना चाहती है, अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर के, अपने कल्चर को लेकर के प्रताड़ित होना चाहती है, कभी लैंग्वेज के नाम पे मार खाना चाहती है। ये सारा ठीकरा उन्होंने बिहार की जनता पर फोड़ा कि बिहार की जनता को विकास से मतलब नहीं है। एनडीए सरकार के आने की एक वजह शायद ये भी थी कि उन्होंने चुनाव से ठीक पहले 10-10 हज़ार रुपए हर महिला के खाते में भेजे। क्या ये भी एक मेजर वजह थी कि जो एनडीए सरकार को इतनी बहुमत से बिहार की जनता ने जिताया? या फिर ये जिस प्रकार से लोग एलिगेशंस दिखा रहे हैं, एलिगेशंस लगा रहे हैं, वो बात भी सही है। हालांकि नीतीश कुमार जी जीत चुके हैं और उनको बधाई मोदी जी ने भी दिया है। वही मोदी जी जो कभी नीतीश कुमार की आलोचना करते थे, खुले मन से वो ये दावा करते थे कि नीतीश जी इस बिहार को ले डूबेंगे, नीतीश जी का जो अहंकार है वो बिहार का भविष्य और बेड़ा गर्क कर देगा। आज वो उन्हें बधाइयाँ दे रहे हैं। और यही नीतीश कुमार जो प्रधानमंत्री मोदी जी को काला धन लाने के लिए आलोचना देते थे, आज उन्हीं के सपोर्ट से बिहार में है और आज सीएम पद के एक बार फिर से दावेदार हैं। सीएम पद के दावेदार नीतीश कुमार कितने एलिजिबल हैं ये तो आप जानते ही हैं। समय समय पे इनके वीडियोस वायरल होते रहते हैं जिन पे ये महिलाओं को लेकर के अभद्र बातें पार्लियामेंट में करते रहते हैं और साथ ही साथ नेशनल एंथम जो हमारा राष्ट्रगान है उसका ये कितना सम्मान करते हैं आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और ऐसे लोग आज बिहार का भविष्य तय करेंगे और बिहार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रोड है और जो वहाँ पे डेवलपमेंट है वो ये लोग करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे कई लोगों ने सवाल उठाया है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक डेटा दिया गया था जिसके हिसाब से 7,42,00,000 लोग इस बार चुनाव में भागीदार बनने वाले थे। मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 करोड़ है, जिसमें कि मेल 3.92 और फीमेल 3.5 करोड़ हैं। मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 करोड़ है। 7,42,00,000 लोग इस बार वोटिंग लिस्ट में शामिल थे, लेकिन फिर उन्हीं के हिसाब से जो डाटा आता है उसे देख करके आप चौंक जाएंगे कि बिहार में 7,45,00,000 लोग वोट डालते हैं। ये 3 लाख एक्स्ट्रा कहाँ से आ जाते हैं? इसका एनडीए सरकार के पास या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कोई जवाब नहीं है। और ना तो वो जवाब देंगे क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था यदि कोई व्यक्ति 2 जगह वोट देता है, ऐसे में यदि वो दिखता है या उसके खिलाफ प्रूफ मिलते हैं तो वो दोषी माना जाएगा और उसे पूरी तरीके से कार्रवाई करके जेल में डाला जाएगा। 2 जगह वोट करना कानूनी अपराध है और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कहता है तो सबूत तो चाहिए। लेकिन आप इन लोगों को देख सकते हैं जो क्लियरली ये 2 जगह वोट डाल रहे हैं और खुलेआम तरीके से सोशल मीडिया पे पोस्ट भी कर रहे हैं। हालांकि इस बीजेपी और एनडीए सरकार की जीत से पूरा विपक्ष, पूरा बिहार पगला गया है। उन्होंने बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं पे और उनके कई जीतने वाले जो दावेदार थे उनके ऊपर हाथापाई भी की, उन्हें चोटिल भी किया। इसी बीच संजय सिंह का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है 3-4 महीने पहले ही, जहां पर वो खुले मन से यह दावा कर रहे हैं कि बिहार में जो चुनाव है उसे बीजेपी जीत रही है।
कहा था कि ये चुनाव हाईजैक हो चुका है, अब इस चुनाव का कोई मतलब नहीं है और बिहार में जीत का प्रमाण पत्र एनडीए को पहले ही ज्ञानेश कुमार जी ने मोदी जी को दे दिया है। ये मेरा पहले का बयान है, 3 महीने पहले बोला था। और वो जीत रही है इसलिए क्योंकि उन्होंने ईवीएम पे काम किया है, वो ईवीएम हैक करने का काम कर रहे हैं, वो वोट चोरी करने का काम कर रहे हैं। और अगर बिहार में निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं होते हैं तो बिहार में फिर से बीजेपी आने वाली है, फिर से एनडीए सरकार आने वाली है, इसे कोई नहीं रोक सकता है। और अब जब बीजेपी जीत गई है, एनडीए जीत गई है, तो उनका ये जो वीडियो है वो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जहाँ पर वो खुले मन से ये दावा कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी फिर बिहार में जीतेगी अगर निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं होता है तो। और ये सारी चीज़ें बिहार की जो जनता है और जितने भी एनडीए और बीजेपी के अपोजिट लोग हैं, ये उन लोगों को उकसा रहे हैं और वो लोग भी इस पर तरह तरह की प्रक्रियाएं दे रहे हैं। खैर, आप भी अपनी प्रक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आपका क्या इस बारे में ओपिनियन है। कमेंट बॉक्स इज योर्स। और कीप वॉचिंग, कीप लविंग। ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बाकी थैंक यू वेरी मच।